Okay, so let's start Srimad Bhagavatam now. तो हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद और 5वां अध्याय कर रहे थे और हमने श्लोक नंबर 9 तक कर लिया है। ये अध्याय एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि ये अध्याय कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि व्यासदेव जी ने प्रश्न पूछा था नारद जी से कि मैं क्यों असंतुष्ट हूँ, इतना ज्यादा वैदिक साहित्य लिखने के बाद भी मेरे अंदर असंतुष्टि क्यों है। और नारद जी अब उनको बता रहे हैं मूलभूत बात जो नारद जी ये निकाली है, वो ये है कि आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है और सिर्फ लोगों को वैदिक साहित्य के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंदर ही ज्यादा व्याख्या की है उस चीज की। और लोग ऑलरेडी तो फंसे ही हुए थे, पहले से ही चाहते थे कि वो एंजॉय करना चाहते थे। और अब आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या करके उनको और ज्यादा इसी give me a second please, I'll just mute everyone. तो आपने उनको और ज्यादा बढ़ावा दे दिया है, इसलिए आपने अब ऐसी रचना कीजिए जो केवल लोगों के जिन लोगों के जीवन में एक क्रांति लेकर आ जाए और उनको भक्त बना दे और उनको कृष्ण से जोड़ दे। ऐसा ग्रंथ आप रचना कीजिए, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। तो नारद जी भागवतम लिखे, ये तब लिखे जब उन्होंने सारा वैदिक साहित्य लिख दिया था। उसके बाद वैदिक साहित्य के बाद उन्होंने वेदांत सूत्र लिख दिए। वेदांत सूत्र लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि वेदांत सूत्र तो पंडितों को ही समझ में आने वाले हैं, और अब मुझे अब मुझे ऐसे लोगों के लिए भी कुछ लिख देना चाहिए जो ज्यादा समझदार नहीं है। तो इसलिए उन्होंने महाभारत को कथा रूप में लिख दिया। और उसके बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी नारद जी असंतुष्ट थे, तो फिर व्यासदेव जी असंतुष्ट थे। तो नारद जी ने अब ये बोला कि आपकी असंतुष्टि का एक ही कारण है कि आपने कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। अब आप ये करिए, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। और जिनके लिए आपने ये सब लिखा है, जो लोगों का कल्याण करने के हेतु लिखा है, उनका कल्याण भी इसी से ही होगा। इस बात को बताने के लिए नारद जी अपने जीवन का भी उदाहरण देने वाले हैं इसी अध्याय के अंदर। संक्षेप में उन्होंने पिछले अध्याय में भी दिया था, यहाँ पर नारद जी अपने जीवन का के उदाहरण से बताने वाले हैं। और ये कथा तो हो सकता है कई लोगों को पता होगी, मगर इसके बीच में बहुत सारे सिद्धांतिक पॉइंट आएंगे जो कि हमें नहीं पता होते। इसीलिए जब हम पढ़ेंगे कि नारद जी कैसे भक्त बने, एक जनरल तो सबको आइडिया कि नारद जी कैसे भक्त बने, उन्होंने साधुओं का संग किया, साधुओं में उन्होंने श्रद्धा रखी और उनकी सेवा की, बस वो भक्त बन गए। इतना तो सभी को पता होता है, या कई लोगों को नहीं पता, तो अब पता चल गया होगा। तो संक्षेप में कथा यही है, मगर इस कथा के अंदर बहुत सारे सैद्धांतिक पॉइंट आएंगे। उन पॉइंट्स को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पॉइंट से नारद जी ये बताना चाह रहे हैं कि एक प्रारंभ से लेकर, जब हम भक्ति का प्रारंभ करते हैं से लेकर जब हम भक्ति में सिद्धि प्राप्त करते हैं, उस बीच की जर्नी क्या होती है, उस बीच में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं और भक्त को क्या क्या एक्सपीरियंस होता है उस स्टेजेस में। ये सिद्धांतिक पॉइंट जो है ये पढ़ने जरूरी है इस कथा के अंदर, नहीं तो कथा सिर्फ स्टोरी रह जाती है, कथा कथा नहीं रहती। तो हम कथा के रूप में पढ़ेंगे, स्टोरी के रूप में नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम श्लोक नंबर 8 से 22 में नारद जी रिवील करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम्स को लिखने की। ये बात नारद जी की जो 8 से 22 है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्लोक नंबर 9 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं 10 से, क्योंकि 9 श्लोक हो चुके थे। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल से 9 ही श्लोक हुए हैं, 10वें से हमने शुरू करना था। अच्छा ओके, म्यूट कर रखा। लेट्स स्टार्ट। सो नारद जी कह रहे हैं कि हे व्यास जी, ओके मैं जनरल दूसरी क्लास लेती हूँ, हिंदी में लेती हूँ, तो अब यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा। So Narad ji is saying, those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows.
Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. तो नारद जी अब इस श्लोक में और इसके अगले श्लोक के अंदर जो बात बताना चाह रहे हैं वो है एक ऐसे लिटरेचर, दो लिटरेचर्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक लिटरेचर तो ऐसा है, ओके थैंक्स वैभवी, एक लिटरेचर तो मंडेन लिटरेचर है। मंडेन मतलब जो इस दुनिया का लिटरेचर है ना। बहुत सारे हम नॉवेल्स होते हैं, कॉमिक्स होते हैं, लोगों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, सारे दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, इधर उधर की कथा, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, किसकी शादी होगी, कौन से फिल्म स्टार की शादी हो गई, यही सब पढ़ने में लगे रहते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा लिटरेचर जो भगवान की लीला को डिस्क्राइब नहीं करता है, जो कि केवल जिसमें ही ऐसी शक्ति है कि इस पूरे ब्रह्मांड को सेंटिफाई कर सके, शुद्ध कर सके, तो ऐसी चीजें तो केवल किसके लिए है? कौओं के लिए। क्योंकि कौवे कहाँ बैठते हैं? कौवे बैठते हैं गंदगी के ऊपर। तो कह रहे हैं कि भाई वो गंदगी है, ये कहने का उनका अर्थ है कि ये सब बिल्कुल कचरा है। और जो परमहंस होते हैं वो ऐसी जगह पर उन्हें कोई भी प्रसन्नता नहीं होती ऐसी जगह रहने में। प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स यही दे रहे हैं कि जो मंडेन लिटरेचर है उसको भक्त को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हृदय के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। आप और ज्यादा मटेरियल एंजॉयमेंट के अंदर सिंक करने वाले हो। और फिर नारद जी इसका अगले श्लोक में कंपैरिजन करते हैं ऐसे ग्रंथ, ऐसे शास्त्रों के, सभी शास्त्रों के साथ नहीं, वो सिर्फ ऐसे शास्त्रों के साथ कंपेयर करते हैं जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला की व्याख्या हो। कहते हैं वहां पर जो परमहंस जहां विचरण करते हैं वो ऐसी लिटरेचर को पढ़ने के लिए, जैसे परमहंस जो है वो शांत और सुंदर वातावरण में जाते हैं, उसी तरीके से जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो परमहंसों के समान है, भक्त हैं, उनके लिए ऐसा ही लिटरेचर काम का है जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला का व्याख्या हो रखी है। श्लोक पढ़ते हैं। On the other hand, the literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, form, fame, form, pastimes, etc. of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words, directed towards bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. क्योंकि क्यों ये ज्यादा उन्नत है, ऐसे ग्रंथ क्यों उन्नत हैं जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा हो? इनमें क्या स्पेशलिटी है? कह रहे हैं कि ये किसी के भी जीवन में क्रांति लेकर आ सकते हैं। कैसे जीवन में? जो इम्पायस लाइव्स है। तो हम अपने अंदर देख सकते हैं, हर भक्त देख सकता है कि भक्ति में आने से पहले और ये ग्रंथ पढ़ने से पहले हमारी अधर्म के पथ पर ही चल रहे थे बाय डिफॉल्ट हम लोग, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं। इसीलिए हम लोग वैसे हम लोग बड़े समझदार भले रहे हों अपने जीवन के अंदर, मगर जो भी समझदारी थी हमारी, वो सारी हमें कहाँ लेके जा रही थी? अधर्म की ओर ही, कि हाँ बड़े बन जाओ, कुछ फेमस बन जाओ, यही सब हम सोचते हैं, कुछ पैसा कमा लो। तो नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान के बारे में लिखा हो, तो अपने आप जब कोई उसे पढ़ेगा तो उसके जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति आ जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि भाई मैं जीवात्मा हूँ, मेरा तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, कैसे मैं अपने जीवन को व्यर्थ लगाए चला जा रहा हूँ और कैसे मुझे भगवान के साथ जुड़ना है। तो कह रहे हैं ऐसा लिटरेचर आपको लिखने की आवश्यकता है, और चाहे वो परफेक्टली कंपोज नहीं भी हो तभी भी चलेगा। क्या कह रहे हैं नारद जी? सच ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर इवन दो imperfectly composed are heard, sung and accepted by purified men who are thoroughly honest. तो चाहे वो imperfectly भी क्यों ना लिखा गया, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी क्यों ना हो, तो भी वो सबसे बढ़िया है। जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल वेल कंपोज्ड होगा, बट इट शुड हैव एम्फेसिस ऑन कृष्ण, भगवान की लीला कथा पर उसका एम्फेसिस होना चाहिए। तो ये बात बताकर नारद जी एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि हे
व्यास जी आप अब ऐसा ही एक ग्रंथ की रचना कीजिए, क्योंकि हम इस अध्याय में और इससे पिछले अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, क्यों व्यासदेव जी को कैसे इंस्पिरेशन मिली भागवत लिखने की। तो व्यासदेव जी पूछ सकते हैं अच्छा तो फिर मैंने तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो बाकी ग्रंथों के बारे में आपकी क्या राय है नारद जी। तो नारद जी अगले श्लोक में कह रहे हैं, knowledge about self-realization, even though freed from all material affinity, does not look well if devoid of a conception of the infallible God. भाई आपने ये बात तो सत्य है व्यासदेव जी कि आपने इतना ज्यादा वैदिक साहित्य लिखा, उसके अंदर आपने आत्म साक्षात्कार के बारे में ज्ञान तो दिया है, मगर आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जिसके अंदर भगवान से के विषय में वो जुड़ा ना हो तो भी वो यूजलेस हो जाता है। कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इवन दो फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल एफिनिटी, आत्म साक्षात्कार ज्ञान के अंदर भले ही कोई भौतिक चर्चा नहीं है, मगर फिर भी भगवत चर्चा भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भगवत चर्चा नहीं है इसलिए वो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भी अधूरा है, क्योंकि वो ज्ञान केवल व्यक्ति को ब्रह्म तक लेके जा सकता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। आजकल एक आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू इज इन विपासना और हैज बीन इनटू एन विपासना कैंप, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें आप शांत रहते हैं, 3-4 दिन तक आप केवल अपने विचारों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आजकल ये बड़ा फेमस हो गया विपासना कैंप। आप जाकर एकदम, अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं तो कई बार लोगों को बहुत अच्छा लगता है विपासना में जाकर। तो एक्चुअली विपासना हैज कम आउट फ्रॉम बुद्धिज्म ओनली, उसी का एक स्ट्रीम है। और उसमें जो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग वो लेकर आते हैं कि भाई आप अपने विचारों को नोट करते हैं जब, तो आप देखते हैं कि मैं ये मन नहीं हूँ, मन में विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने आप वो सेटल हो जाते हैं, कामनेस आ जाती है माइंड के अंदर और आप शांत रहते हैं। और शांत रह के आप जब अपने मन के विचारों को ही देखते रहते हैं, आते जाते विचारों को, तो आप ये रियलाइज करते हैं कि मैं तो ये माइंड हुई नहीं जिससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। अल्टीमेट रियलाइजेशन वो लेकर के आना चाहते हैं इससे कि आप ये शरीर और मन नहीं हो, जो हमारे भगवत गीता में दूसरे अध्याय में शुरू हो जाती है। यही चर्चा भगवान कह रहे हैं कि आप ना तो ये ग्रॉस बॉडी हो ना आप ये सटल बॉडी हो, यानी कि ना तो ये सूक्ष्म शरीर हो ना आप स्थूल शरीर हो, आप शरीर हो ही नहीं। मगर वहां पर यहां तक तो लेकर आ जाते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, मगर उसके बाद क्या, अगर आप शरीर नहीं हुआ आप आत्मा हो तो भगवान से कैसे जुड़ना है, भक्ति का पथ क्या है, योग क्या होता है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, इसीलिए वो अपूर्ण रह जाता है। इसलिए जितने भी पथ हैं, ये जितने भी हमें ये मत और पथ दिखाई देते हैं अलग अलग प्रकार के, वो सब अपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वो भगवान के बारे में खुलकर चर्चा नहीं करते। हम डिफरेंट रिलीजन्स को भी देखते हैं तो वहां पर भगवान का कॉन्सेप्ट जरूर है कि भगवान होते हैं, भगवान ऑल माइटी है, हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, हमें झुकना चाहिए, भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। मगर एक्चुअली में भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, उनका भजन किस प्रकार से हो सकता है, ये सब बातें वैष्णव लिटरेचर के अलावा कहीं और है ही नहीं। इसीलिए व्यासदेव जी को नारद जी कह रहे हैं कि भले ही आपने वैदिक ग्रंथों में बाकी चीजों की चर्चा की है मगर वो अपूर्ण है, आत्म साक्षात्कार की चर्चा, मगर जिसके अंदर भगवान की चर्चा ना हो, भगवत चर्चा ना हो, भी अपूर्ण रहेगी। ये बात बता के फिर नारद जी आगे क्या कहते हैं, अब आदेश देते हैं नारद जी व्यासदेव जी को, क्योंकि नारद जी क्या है, व्यासदेव जी के गुरु हैं। O Vyasdev, your vision is completely perfect. Your good fame is spotless. You are firm in vow and situated in truthfulness. And thus you can think of the pastimes of the Lord in trance for the liberation of the people in general from all material bondage. तो अब वो कह रहे हैं कि भाई व्यासदेव जी पूछें कि नारद जी आप मुझे कह रहे हो कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में आप चर्चा कीजिए, मगर नारद जी मैं तो अभी तो प्रकट रूप से कृष्ण की लीलाएं हैं, मगर कृष्ण की बहुत सारी लीला पहले भी हो चुकी हैं या पिछले भगवान तो हर एक द्वापर युग के अंदर आते हैं
तो पहले की लीलाओं के बारे में मुझे कैसे ज्ञान होगा, या जो लीलाएं आने वाली हैं उनके बारे में मुझे ज्ञान कैसे होगा। तो नारद जी यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि व्यासदेव जी आप कोई साधारण मनुष्य तो आप है नहीं, भगवान के आप शक्त्यावेश अवतार हैं, आपका विजन कंप्लीट है, तो आप कैसे जानेंगे। उस समय कोई व्हाट्सएप नहीं होता था कि अभी भगवान ने ये लीला की या भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं, तो कोई व्हाट्सएप या कोई सोशल मीडिया या कोई देयर वाज नो इंफॉर्मेशन चैनल, सो हाउ वुड ही नो। व्यासदेव जी लिखने के लिए पता होना चाहिए ना। तो कह रहे हैं यू कैन, यहाँ पे इंग्लिश में तो यू कैन थिंक ऑफ लिखा है, अगर आप श्लोक में देखेंगे तो श्लोक में लिखा हुआ है कि आप अपने समाधि में देख सकते हैं। तो व्यासदेव जी को बोला कि आप समाधि में भगवान की सभी लीलाओं का दर्शन कीजिए। यू कैन थिंक ऑफ द पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड इन ट्रांस, ट्रांस मतलब समाधि में, और फिर आप उसका संकलन कीजिए। तो व्यासदेव जी ने जब संकलन किया भगवान के डिफरेंट डिफरेंट अवतारों के बारे में भी इस ग्रंथ के अंदर रचना इसमें है, और आगे आने यानी कि श्री कृष्ण के जाने के बाद आगे कौन से अवतार, जैसे भगवान बुद्ध का अवतार आया या श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार आया, और आगे आने वाला जो कल की अवतार है, और उसके बाद कलयुग जब बढ़ेगा तो क्या क्या होने वाला है, ये सभी बातें व्यासदेव जी ने तब लिख दी जब ये सब हुई नहीं थी। तो कैसे लिख दी? व्यासदेव जी ने अपनी समाधि के अंदर इन सब चीजों का दर्शन करके लिखा। तो कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई आपके जो लिटरेचर्स हैं वो तो किसी इंसान ने लिख दिए, तो उन्हीं को आप मानते हैं और उसी को धर्म मान के आप लगे रहते हैं। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरे आपके जैसे हमारे जैसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और ना तो हमारे जैसे व्यक्ति साधारण व्यक्ति को समाधि में कोई दर्शन नहीं कर सकता भगवान के। उसी प्रकार से रामायण भी जो है समाधि की अवस्था में वाल्मीकि जी ने लिखी, और आगे आने वाले समय में जब राम जी रामलीला की जो चर्चा उन्होंने की, उसको भी पहले से ही उन्होंने लिख दिया था कि आगे क्या क्या होने वाला है, घटित होने वाला है। तो जो महान भक्त होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए नारद और व्यासदेव जी से कंपैरिजन किसी का नहीं हो सकता। और जब कोई ऐसा कहता है, ऐसे एलिगेशन लगाता है कि आपके यहाँ आपके धर्म में तो ऐसा हो रखा है, मगर ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे धर्म में, बाकी भी जितने भी वर्ल्ड रिलीजन्स हम लेते हैं उनमें भी जो ज्ञान है वो किसी ना किसी ग्रेट सेंट ने उसको परसीव किया है, समाधि के अंदर कंटेम्पलेट किया है। दृष्टा होते थे, मंत्र दृष्टा। मंत्रों को भी वो सृष्टा नहीं होते, सृष्टा भगवान है। मंत्रों की सृजन जो है भगवान करते हैं, मगर जब कोई व्यक्ति जब उसी मंत्र को या उसी ज्ञान को जब किसी ह्यूमैनिटी एट लार्ज में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो भगवान किसी को चूज करते हैं जो कि उस लायक होता है। उस व्यक्ति, उस महान व्यक्ति के द्वारा भगवान सबको पहुंचाते हैं। कैसे देते हैं उसे ज्ञान? या तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान ज्ञान देते हैं उसे, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को खुद प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान दिया, या फिर उस व्यक्ति को समाधि में वो ज्ञान प्राप्त होता है, तो मंत्र के दृष्टा बनते हैं। दृष्टा मतलब सीयर ऑफ द ट्रूथ, सृष्टा नहीं। तो अगर हम देखें मुस्लिम रिलीजन के अंदर भी जो रिविलेशन हुई, किसको? एक व्यक्ति को हुई, उनके जो पैगंबर है उन्हें हुई, और यहाँ पर क्राइस्ट ही इज गिविंग ऑल द मैसेज। अगर हम बुद्धिज्म के अंदर लेते हैं तो खैर बुद्धिज्म इज एथिस्टिक रिलीजन, उसमें हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, मगर किसी भी आप वर्ल्ड रिलीजन को उठा के देख लीजिए। अब सिखिज्म को लेते हैं तो वहां पे भी जो है गुरुओं की बाणी है। सिमिलरली हम यहाँ पे लेते हैं तो व्यास देव जी संकलित कर रहे हैं, मगर बाणी किसकी है? एक्चुअल में जो वाणी है वो तो भगवान की है। व्यासदेव जी सिर्फ ही इज जस्ट कंपाइलिंग, ही इज अ कंपाइलर, ही इज नॉट राइटर। व्यास का मतलब ही यही है कि ही इज कंपाइलिंग। वेद व्यास, जिसने कंपाइलर, द कंपाइलर ऑफ वेदास, नॉट राइटर ऑफ वेदास। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, वेद मैं ही हूँ, वेदों द्वारा भी मैं जानने योग्य हूँ। तो वेद में मेरी ही वाणी है। तो भगवान उसको देने वाले हैं ज्ञान को,
कंपाइलेशन केवल व्यासदेव जी ने किया. So this whole thing that Sanatan Dharma has, has books which people have written, that's just an allegation. It is equally true for every religion in the world. आगे आगे अगले श्लोक में कह रहे हैं व्यासदेव जी, सॉरी माफ कीजिए, नारद जी. अगले श्लोक नहीं पढ़ेंगे, वो इसी के कंटिन्यूएशन में. दिस हाँ ओके, दिस इज टू बी रेड. कह रहे हैं कि whatever you desire to describe, which is separate in vision from the Lord, simply reacts with different forms, names and results to agitate the mind as the wind agitates a boat which has no resting place. तो नारद जी कह रहे हैं कि भाई जैसे कोई किश्ती होती है जिसका एंकर नहीं लगा होता, तो जैसी हवा आती है इधर आती है तो इधर चली जाती है, उधर आती है तो उधर चली जाती है, उसी तरीके से इसके अलावा भगवान की दिव्य कीर्ति के अलावा जो भी आप लिखना चाहते हैं वो सभी जो है केवल लोगों को भ्रमित करेगा. क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूजन, इट सिंपली रिएक्ट्स विद डिफरेंट फॉर्म्स, नेम्स एंड रिजल्ट्स. तो इस श्लोक के व्याख्या में प्रभुपाद जी लिखे हैं कि भाई जितना भी वैदिक लिटरेचर व्यासदेव जी ने लिखा उसके अंदर बहुत सारे देवता बता दिए, बहुत सारी फॉर्म्स बता दी भगवान की, लॉट ऑफ फॉर्म्स, नेम्स, इतने सारे मंत्र. इसका ये है तो आज शुक्रवार है तो शुक्र जी का मंत्र, कल गुरुवार था तो इनका मंत्र. तो भाई इतने तो देवी देवता और इतने मंत्र, तो यहाँ पर इतना कंफ्यूजन है. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि the problem with the Vedic literature is in general, besides that in his various Puranas he has recommended the worship of so many demigods in different forms and names. किसने? व्यासदेव जी ने. The result is that people in general are now puzzled how to fix up their mind in the service of Lord. उनको पता ही नहीं है भगवान कौन है, तो सेवा में ध्यान उनका कैसे एकाग्र चित्त होगा. They are always disturbed to find out the real path of self-realization. तो इसीलिए ये तो मत तो पथ हो चुका है इंडिया के अंदर. आप इंडिया के अंदर प्रचार करेंगे, किसी को भी बताएंगे, स्पेशली जो लोग धार्मिक लोग हैं वो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते. वो बोलते हैं हमने तो बचपन से पढ़ी है रामायण. पढ़ी भी क्या होगी, एक बार टीवी में वो रामानंद राय की देखी होगी और उसी को ही सत्य मान बैठे होंगे. तो कहानी के रूप में तो देख लिया, उसके सिद्धांत के रूप में समझा नहीं. यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है. तो जिसको भी देखते हैं, जिस भी पुराण के बारे में देखते हैं तो उसी को ही भगवान मान लेते हैं. सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है. सो नारद जी इज स्ट्रेसिंग दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट इन द वैदिक लिटरेचर कंपाइल्ड बाय व्यासदेव. तो नारद जी बता रहे हैं कि भाई आपको भगवान के बारे में बताना चाहिए था, आपने कंफ्यूजन बहुत मचा दी है. और प्रभुपाद यहाँ पर जो है व्यासदेव जी का, नारद जी तो खैर व्यासदेव जी के गुरु हैं तो बोलेंगे ही. और प्रभुपाद जी भी अपना कमेंट इसमें दे रहे हैं, बड़ा स्वीट है कि श्रील व्यासदेव शुड नॉट हैव कंपाइल्ड एनी पुराण अदर देन द भागवत पुराण. भाई व्यासदेव जी को कोई और पुराण लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पुराणों में कथाओं का चर्चा किया तो एक शिव पुराण के अंदर शिवजी भक्तों को महान बता दिया, और बाकी जैसे जो भी पुराण जिसके लिए है उसी को ही महान बता रहा है. तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया. बिकॉज अ स्लाइट डिविएशन फ्रॉम दैट may create havoc for self-realization. तो यही हो गया है. The most defective part of worshipping demigods is that it creates a definite conception of pantheism, ending disastrously in many religious sects, detrimental to the progress of the principle of Bhagavatam. So which alone can give accurate direction for self-realization. तो जो भागवत का मार्ग है, भागवत धर्म है, उसमें अपभ्रंश होकर बड़े सारे सिद्धांत बन चुके हैं और हर एक सिद्धांत से अलग अलग सेक्ट बन चुके हैं हिंदुइज्म के अंदर. और वो पूरा हिंदुइज्म तो नहीं, सनातन धर्म के अंदर धर्म जैसे खंडित हो चुका है.
जो असली बात धर्म बताना चाहता था वो कहीं लॉस्ट सी हो चुकी है। ये प्रॉब्लम हो गई है। व्यासदेव जी ने इतने जब पुराण, अच्छा इस बात में एक और बात बताना चाहूंगी। एक देवी भागवत है। देवी भागवत जो है उसके अंदर वो कहते हैं कि जी व्यासदेव जी ने वो देवी भागवत लिखी है। वैसे इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि व्यासदेव जी ने देवी भागवत लिखी है। इस देवी भागवत को बहुत ज्यादा कई लोग मानते हैं और उस लिटरेचर के आधार पर वो कहते हैं कि माँ दुर्गा जो है वो ही सब कुछ है और आदि शक्ति है और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनकी आराधना करते हैं इत्यादि इत्यादि। तो ये पॉइंट मैं बोलना चाह रही थी क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होती है कि शुकदेव गोस्वामी ने वो बोली व्यासदेव जी ने लिखी है, बट देयर इज नो हिस्टोरिकल अकाउंट कि व्यासदेव जी ने वो देवी भागवत लिखी है। एनीवेज, बट बहुत सारे और भी पुराण जो लिखे हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है, जिस बात को यहाँ नारद जी बताना चाह रहे हैं। आगे नारद जी कहते हैं द पीपल इन जनरल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नारद जी कह रहे हैं द पीपल इन जनरल आर नेचुरली इंक्लाइंड टू एंजॉय। भाई जो भी इस पृथ्वी पर आया है या जो भी ब्रह्मांड के अंदर जीवात्मा आई है इस भौतिक जगत के अंदर, वो आई क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण से विमुख होकर एंजॉय करना चाहती है। दे आर नेचुरली इंक्लाइंड टू एंजॉय। उनको वैराग्य के बारे में जैसे ही समझाया जाएगा तो इमीडिएटली पीछे हो जाएंगे। क्या कहना है? नहीं, साधु वाधु थोड़ा ना बनना है, हमने बाबा जी बनना है, इसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है ना। तो हट जाते हैं लोग जैसे ही वैराग्य की बात बताई जाती है। लोगों को लगता है नहीं 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 नहीं, हमसे ये सब मत करवाओ, यहीं पर रहते रहते हम जो कर सकते हैं 2-4 माला कर लेंगे बस। तो नारद जी कह रहे हैं कि पीपल इन जनरल आर नेचुरली इंक्लाइंड टू एंजॉय and you have encouraged them in that way in the name of religion। तो व्यासदेव जी आपने बड़ी गलती कर दी है कि धर्म के नाम पर आपने लोगों को इंजॉयमेंट करने के रास्ते बता दिया। अच्छा तुझे स्वर्ग जाना है, यहाँ पे क्या एंजॉय कर रहा है? स्वर्ग जाओ। स्वर्ग के बारे में बहुत चर्चा है ना शास्त्रों के अंदर। तो स्वर्ग जाओ और एंजॉयमेंट मिलेगी तुम्हें। तो स्वर्ग जाने के लिए क्या तरीका है? अश्वमेध यज्ञ करिए, या आप ये दान दीजिए, आप ये करिए तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये पृथ्वी पर तो इतना ज्यादा एंजॉयमेंट है नहीं। आप अलग लोकों में, ऊपर के लोकों में ज्यादा एंजॉयमेंट है, वहां जाके करिए। तो भाई वो तो वैसे ही एंजॉय करना चाहता था, आपने स्वर्ग का रास्ता उसे और दिखा दिया शास्त्रों के द्वारा। So you have encouraged them in that way in the name of religion. This is verily condemned and is quite unreasonable. Because they are guided under your instructions, they will accept such activities in the name of religion and will hardly care about the prohibitions. एक और प्रॉब्लम ये है कि भाई लोग बोलेंगे ये तो भाई व्यासदेव जी ने लिखा है, व्यासदेव जी तो आचार्य हैं, उन्होंने ही तो लिखा है कि हम ये सब कर सकते हैं। जैसे कि अधिक भोग के लिए ऊपर के लोकों में जाने का रास्ता, यहाँ पर भी अच्छा सुख भोग करने के लिए अलग अलग यज्ञ करने का विधान, और इसके अलावा जैसे जो लोग नॉनवेज खाना चाहते हैं, मीट खाना चाहते हैं, तो कैसे पशु हत्या की जा सकती है, बलि देने का विधान, ये सभी शास्त्रों के अंदर है। मगर इसमें नारद जी कह रहे हैं इसमें ये गड़बड़ ये हो गई है कि आपने तो लोगों को अनियंत्रित रहने की बजाय नियंत्रण करने के लिए आपने उनको रास्ते दिखा दिए, नियंत्रित रूप से वो अपनी काम इच्छा पूरी कर सके। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्रोहिबिशंस हैं, जो नियम हैं, उनको तो वो मानेंगे ही नहीं, नियम भूल जाएंगे और काम वही करेंगे और बोलेंगे धर्म में लिखा हुआ है। इसीलिए कई लोगों को आप देखेंगे, कई हिंदुओं को आप देखेंगे, बोलेंगे ये तो नॉनवेज खाने में क्या है, हमारे रिलीजन में तो लिखा है कि ऋषि मुनि भी नॉनवेज खाते थे। ऐसा आपने शायद सुना होगा, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल धार्मिक चीज है, हम कोई अधर्म थोड़ा कर रहे हैं। मगर हमारे ही रिलीजन के अंदर हर एक ओपिनियन है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हर एक वैदिक शास्त्र जो है हर एक व्यक्ति को केटर करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि कोई कितना भी अनियंत्रित क्यों ना, अगर उसको छोड़ दिया जाएगा, कोई नियम नहीं लिखे गए होंगे शास्त्रों के अंदर, मान लीजिए कोई ऐसा है कि उसको अपनी जीवा के स्वाद के लिए नॉनवेज खाना ही खाना है, ही कांट डू अवे विद इट,
तो शास्त्र कहता है कि भैया आप इतने अनियंत्रित हैं, सबको मार के हर चीज को, हर एक जीवात्मा को मारेंगे और खाएंगे, ये सही नहीं है, आप अनियंत्रित हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसा करिए कि ठीक है, रेगुलेशन ये है, आप खा सकते हैं, अगर आप अमावस के दिन खा सकते हैं, खुद से मार के खाएंगे, ये नियम है। बूचर हाउसेस, you can't have all this, you can't sell it। आजकल तो जैसे आप वीडियो कोई ऑन करते हैं लेक्चर सुनने के लिए, तो आ जाता है फ्रेश होम समथिंग व्हाटएवर, जो भी आता है ना, एक फ्रेश डिलीवर्ड टू योर होम, क्या एकदम क्लीन किया हुआ मीट, एकदम सुंदर सा वो फॉल कर रहा होगा, जैसे पता नहीं कितना अच्छा है ना, फ्रेशली कट किया आपके लिए, आपके घर पे दरवाजे पर पहुंचा देंगे। तो व्यासदेव जी ने इसलिए थोड़ा ना लिखा था, उन्होंने तो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए वो पोर्शन लिखा है जो कि बिल्कुल अनियंत्रित हैं, जो वैसे ही खाएंगे। तो उनको रेगुलेट करने के लिए व्यासदेव जी ने बोला कि भैया इन रेगुलेशंस के साथ तुम खा सकते हो। मगर प्रॉब्लम क्या है, वो ये बोलेंगे हमारे शास्त्रों में तो लिखा है हम खा सकते हैं, मगर वो क्या प्रोहिबिशंस के साथ है वो उसको समझनी नहीं है और ना ही उसे पता है। सो दैट्स व्हाट नारद जी ने पहले से ही समझ लिया है कि भाई कलयुग की जनता प्रोहिबिशन नहीं मानेगी, धर्म के नाम पर सिर्फ ऐश करना चाहिए। ये गड़बड़ हो गई है शास्त्रों के अंदर, ये नारद जी प्रस्तुत कर रहे हैं ये बात को। प्रभुपाद जी इसमें श्लोक में एक बात और लिख रहे हैं महाभारत के बारे में भी, कि हालांकि महाभारत के अंदर भगवत गीता है जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है, कृष्ण के विषय में ही भगवत ज्ञान है उसके अंदर, मगर फिर भी जो लोग मेटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज के होते हैं वो महाभारत में पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज जो महाभारत में लिखी हुई हैं उन प्रिंसिपल्स के ऊपर ज्यादा जाते हैं। कि जैसे वो पढ़ेंगे कि राजा का कर्तव्य क्या होता है, स्त्री का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या पॉलिटिक्स सीखेंगे। देखो कुछ लेक्चर्स आजकल आप देखेंगे ऑनलाइन बहुत मिलेंगे, मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम महाभारत। इस महाभारत meant to just give you management lessons and you're interested only in that? So that's not the purpose of Mahabharata. The purpose of Mahabharata is only Bhagavad Gita, to get the reader to understand that one has to surrender to Krishna. That is the purpose of Mahabharata. वो woven stories के अंदर करके दिया गया है ताकि जनरल पब्लिक भी अंडरस्टैंड कर सके। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दिस कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट ऑफ व्यासदेव इज डायरेक्टली कंडेम्ड बाय नारद जी। ये जो कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना व्यासदेव जी ने, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इसीलिए नारद जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। So what is Narad ji saying? Who advises him to directly proclaim that the prime necessity of human life is to realize one's eternal relationship with God and then surrender unto him without delay। क्योंकि एक मनुष्य जन्म मिला है, उसमें भी तो धर्म और कामोक्ष के अंदर और लगा हुआ है। Even in the name of religion you are just enjoying। फिर मिलना क्या है तुझे आगे? वही पशु योनि। तो क्यों नहीं समझ जाए आज ही जब मनुष्य जन्म मिला है, तो क्यों नहीं समझ जाए कि भाई इसको ये मिला है उसका रीजन क्या है। I'm not supposed to enjoy that I am doing in every other form of life। हर योनि में मैंने जाकर ये एंजॉय किया है, ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है और अब तो मुझे भगवान का भजन करके मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये बात जी जो कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट हो गई है व्यासदेव जी, ये गड़बड़ हो गई है। इसीलिए व्यासदेव जी को अब वो बोलेंगे, अब आदेश देंगे कि अब आप भागवत की रचना करो, ये बात बोलेंगे। तो आज हमने 15 श्लोकों तक किया है। आगे 16वें श्लोक से हम लोग आगे चलेंगे अगले सेशन के अंदर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। किसी कोई प्रश्न? सबको माता जी आप बोले कि वो बाकी सारे पुराण अलग अलग कल्प के लिए, वो समझा नहीं मुझे, वो कल्प क्या? ब्रह्मा जी के हर एक दिन के अंदर ना उस ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ठीक है, तो जब भगवान अलग अलग
तो ब्रह्मा जी का तो लंबा चलता है ना, एक दिन के अंदर कितने होते हैं, 1000 चतुर्युग होते हैं, 1000 चतुर्युग। और भगवान हर एक चतुर्युग के अंदर आते हैं। तो जब आते हैं तो अपनी लीला थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। और जब कंपाइलेशन होती है, व्यासदेव जी जब कंपाइल करते हैं, तो हो सकता है किसी और कल्प की लीला बता रहे हो, अलग अलग। जैसे मान लीजिए विष्णु पुराण में भी लिखी हो और भागवत में भी लिखी हो वही लीला, ठीक है। तो ये लीला अलग अलग कल्प में हो सकता है संपन्न हुई हो, तो इसलिए हल्का सा डिफरेंट हो। ओके, अंडरस्टूड। जैसे वो रामायण में, एक रामायण के वर्जन में लक्ष्मण रेखा नहीं थी और एक में थी, वैसे आप बोल नहीं, रहे हैं। रामायण में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रामायण जी व्यासदेव जी ने लिखी है रामायण। Okay. और हाँ, वाल्मीकि, अगर रामायण भी पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए, जो कि ऑथेंटिक रामायण है। Okay. आई डोंट थिंक कि रामायण में ये वाला वर्जन होगा कि अलग अलग कल्प में अलग लीला का। that is mainly in the literature which Vyasdev ji has compiled. तो ये व्यासदेव जी के लिटरेचर में ही डिफरेंस आएगा कल्प के? मोस्टली जैसे मत्स्य भगवान जो है वो अलग अलग कल्प में आके अलग अलग प्रकार से करेंगे। मोस्टली ऐसा डिफरेंस जो है इस लिटरेचर में ज्यादा आता है। वो माइनर डिफरेंस रहेगा उतना? हाँ, माइनर ही रहेगा। जैसे भगवान वराह है, तो वो कभी तो ब्रह्मा जी की नासिका से अपेयर होते हैं, कभी खुद से अपेयर हो जाते हैं, है ना। तो कोई बोलेगा अरे उधर तो मैंने पढ़ा कि वराह जी ऐसे आए हुए थे, कोई कह रहा है ऐसे हुए थे, तो कहाँ है तो पता ही नहीं। ये बात है। माता जी, व्यास देव जी ने इतने सारे लिखे हैं और उनको बाद में जब पता चला नारद मुनि जी से, तो उन्होंने वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किए पहले वाले? नहीं, उनका भी पर्पस है ना, क्योंकि हम जैसे कुछ लोग हैं चुनिंदा जो भगवान को समझ पाएंगे। देखिए, भगवान को समझने के लिए एक लेवल चाहिए, जो उस लेवल से नीचे के लोग हैं, भागवत धर्म पे जाने के लिए एक लेवल चाहिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए। उसके उस लेवल से नीचे के जो लोग हैं, जो राजसिक तामसिक बिल्कुल हैं, जिनकी बुद्धि अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है, उनके लिए भी तो कुछ एक बाइंडिंग रिलीजन होना चाहिए ना, नहीं तो असुर बन जाएंगे। तो ये सारे जितना मतलब लिखा हुआ है, तो उसमें जो इंडेक्स क्यों नहीं डाला कि पहले ये 3 गुण स्टडी करो और ये फिर उन गुणों के हिसाब से ही उनके लिए है ऐसे? हाँ, तो पहले के जो संस्कृति थी ना, वो इस तरीके से थी कि ये सारा ज्ञान जो है, हर nobody could just simply buy Shiv Puran and read it, or Bhagavatam also and read it. It was simply given to the right candidate. Okay. Yeah. So the system was like that. Now the system is not like that. Na? Now confusions are coming up. ये पहले तो हर कोई YouTube पे वीडियो बना के नहीं डालता था ना 5,000 साल पहले. So it was only given to the Vedic literature was taught only to Brahmins. और उसमें भी वो देखा जाता था कि वो द्विज के लायक है, ये ब्राह्मण के लायक है, ये वो परमहंस बनने के लायक है। जैसा जैसा उसकी लायकात होती थी उसके हिसाब से ज्ञान मिलता था। तो अपने आप सोसाइटी में चेक रहता था, अभी चेक नहीं है। ओके, है ना। और श्री कृष्ण इसी द्वापर युग में क्यों आए? लाइक दूसरे अगर यूनिवर्स में है, लाइक दूसरे ब्रह्मांड में, वहां पे भी आते हैं क्या? हर ब्रह्मांड में? हर ब्रह्मांड में भगवान जाते हैं। ओके, हर ब्रह्मांड। हाँ, तो भगवान ने, वैसे तो भगवान कहीं भी आने के लिए कभी भी स्वतंत्र है, क्योंकि कोई भी कहीं, you know, like the king can go to the jail whenever he wants. Yeah. मतलब वृंदावन, ये लीला, ये सब सेम होगा या अलग होता है? हाँ, सब ब्रह्मांड में एक एक वृंदावन की लीला हर जगह सेम रिपीट रहता है। भगवान की जो लीला होती है with a little bit variation of course. और भागवतम के अंदर जो लिखा है कि भगवान ब्रह्मा जी के हर एक उसके अंदर 28वें चतुर्युग में आते हैं। 28वें चतुर्युग 28 कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं, तो 28वें चतुर्युग के अंदर, चतुर्युग में जो द्वापर आता है उसमें आते हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि वो 28वां चतुर्युग अभी यही वाला चल रहा है जो अभी रिसेंट गया है। अच्छा, ओके। अगर हम लोग नहीं होते लाइक 28, लाइक हम लोग 24 के द्वापर में मान लो, तो
हमारे लिए कौन से मतलब कृष्णा का और कैसे राइटिंग और स्क्रिप्चर हो सकते हैं? हाँ, तो हर एक उसके अंदर जो है व्यासदेव जी आते हैं और हर बार व्यासदेव भी अलग अलग होते हैं. इट्स नॉट द सेम पर्सन. द ड्यूटी इज गिवन टू व्यासदेव इज अ टाइटल. ओके, कृष्णा नहीं तो कृष्ण की लीला कैसे हाँ, लिखी? कृष्ण की लीला. और नहीं 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 आप, क्योंकि अब ही इज गोइंग इन समाधि, ही कैन इवन राइट पहले का बाद का कभी कभी. ओके, यू अंडरस्टैंड. अभी समाधि में विजन के साथ लिख रहे हैं व्यासदेव जी. लेकिन देखो अभी 8 साल पहले कृष्णा आए तो हम लोग ट्रस्ट करेंगे, तो हाँ, उन लोगों के लिए तो कृष्णा सामने नहीं है ना. नहीं और कृष्ण, तो देखो जो ट्रस्टवर्दी लिविंग एंटिटीज हैं, दे विल ट्रस्ट एट एनी टाइम. यू नो व्हाई? Even when Krishna was present on the planet, there were many who did not take him as God because they did not had the faith. And even though he's not present in front of us, because we have faith, we understand that he is there. Yes. Okay, Mataji. Okay. And another thing is that even, you know, there's no question of कि हम जब 24वें में आते, हम थे वहीं पर, क्योंकि हम अभी तक मुक्त आत्मा नहीं बने. इसका मतलब हम तो पिछले 24वें चित्रयुग में भी यहीं पर थे. How we know this is 28 only, like this? Yeah, because in the recent time we know that Mahabharat, we know through various ways, not just archaeological, various other ways, and through the authority of the scriptures also we know that this is the 28th Chaturyuga. And because Gaurang Mahaprabhu also comes following Krishna, Mahaprabhu also comes. और बाकी समय में क्या होता है, देखो जो 28वां चतुर्युग होता है तो भगवान हर उसमें आते हैं, मगर 28वें के अंदर क्या होता है, स्पेशलिटी ये होती है कि कृष्णा जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वो आते हैं. बाकी चतुर्युगों में भगवान वासुदेव आते हैं, यानी कि देवकी जी के पुत्र. ओरिजिनल पर्सनालिटी श्री कृष्णा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वो नहीं आते, वो 28वें में आते हैं. बाकी चतुर्युगों के अंदर भगवान वासुदेव देवकी जी के पुत्र आते हैं. एंड फॉलोइंग दैट कलयुग के अंदर गौर हरि आते हैं, गौर नारायण आते हैं. तो वो गौर नारायण सिर्फ फॉर्मल भक्ति जो वैदिक भक्ति है वो ही प्रचार करते हैं. और जब कृष्ण आते हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण 28वें चतुर्युग में, तो फॉलोइंग दैट कलयुग गौर हरि आते हैं जो ब्रज प्रेम प्रदान करते हैं. सो इट्स अ लिटिल ऑफ द टॉपिक ऑफ भागवतम, मगर ये बात को हमारे आचार्य जो हैं बताते हैं कि ये 28वां चल रहा है क्योंकि गौरांग महाप्रभु भी आए थे जिन्होंने ब्रज प्रेम का प्रचार किया. ब्रज प्रेम मतलब केवल भगवान वैकुंठपति नारायण की फॉर्मल भक्ति नहीं, दास्य भाव में नहीं, बल्कि ब्रज के भाव में, जैसे माता यशोदा करती हैं, जैसे गोप गण करते हैं कि भगवान को मित्रता का संबंध, भगवान के साथ सखा का संबंध, जो प्रेम का संबंध है, ये ब्रज भक्ति में होता है. तो ये स्पेशलिटी है. महाप्रभु जब आए गौर हरि ये देते हैं, और गौर नारायण क्या देते हैं, नारायण की भक्ति बताते हैं केवल. ओके माता, वेरी डिटेल. थोड़ा धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं. अच्छा कृष्ण माता जी. माता जी वासुदेव कृष्ण जो हैं वो क्या कृष्ण के अवतार में है, कैसे क्या स्वयं भगवान एक्सपेंशन है? हाँ, सेम ही है मगर एक्सपेंशन है. तो उसमें फर्क ये होता है कि एक्सपेंशन जो होता है वो सारे एक्सपेंशन मतलब विस्तार, तो विस्तार जो है वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए होते हैं. भगवान की बहुत सारे विस्तार हैं. आप हमारे इस प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आप सेकंड और थर्ड चैप्टर को एक बार सुनेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको क्लियर हो जाएगा. हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कौन कौन से एक्सपेंशन और कौन कौन से अवतार होते हैं. एक्सपेंशन क्या है, अवतार क्या है, सब कुछ डिस्कस कर रखा है. तो जो वासुदेव श्री कृष्ण है वो भगवान श्री कृष्ण यानी कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के एक्सपेंशन है. फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क ये है मतलब दोनों एक ही पर्सन है, बट ओनली डिफरेंस इज रस का डिफरेंस हो जाता है. मधुरता नहीं रहती, ऑफिशियल रहती. मेन जो कृष्ण हो तो उनका नाम तो श्री कृष्ण ही है. हाँ, तो दोनों श्री कृष्ण ही है. जो शाश्वत है.
वो दोनों शाश्वत ही हैं, भगवान के सारे एक्सपेंशन भगवान नारायण और श्री कृष्ण में कोई फर्क है नहीं है, पर फिर भी अंतर इतना है कि एक आदि पुरुष हुआ, एक हाँ, आदि पुरुष का एक्सपेंशन हुआ, अंतर हाँ तो हो बस गया ना। वही जैसे फर्क बाप है है बेटा है, बाप बेटा एक्सपेंशन हो गया, लेकिन बाप तो बाप ही है, तो मतलब कृष्ण की जगह पर तो वही रहेंगे। सो ब्रह्मा जो जी कि इसको सारे एक, हरे मत जो है कि ब्रह्मांड को देख रहे हैं, और हाँ वासुदेव कृष्ण जो है सिर्फ इसी ब्रह्मांड को देख रहे हैं। नहीं, वासुदेव कृष्ण भी हर में एक्सपैंड फर्दर कर सकते हैं, मगर जो श्री कृष्ण है वो प्रकृति के इन सब कामों में डायरेक्टली लिप्त नहीं होते हैं। जो आप अब आप थर्ड चैप्टर हमारा जो है ना उसकी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जो पहला चतुर्वेद होता है, फर्स्ट कैंटो का इसी का ही, हाँ जी, अभी फर्स्ट कैंटो ही चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण से पहला एक्सपेंशन है बलराम जी, उसके बाद एक्सपेंशन होता है, 4 एक्सपेंशन होते हैं। नारायण के बाद एक्सपेंशन होता है चतुर्व्यूम का, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। अब ये जो वसुदेव यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है, बलराम जी के बाद नारायण के बाद वसुदेव, ये वसुदेव श्री कृष्ण बने, दिस इज एन एक्सपेंशन। तो तीसरा एक्सपेंशन होगा। अब इनके बाद फिर और 3 प्रकार के विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाई, शिवदक्षाई और कर्णोदक्षाई। ये सारे आपस में एक ही तत्व है, ऐसा नहीं है कि ये अलग पर्सन है वो अलग पर्सन है, ओनली रस का डिफरेंस होता है। भगवान अपने एक्सपेंशन, जैसे मेरे को मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे क्लास भी लेनी है और उधर किचन में खाना ही बनाना और उधर ऑफिस जाके कुछ काम भी करना हो, तो मैं तो अपने आप को एक्सपैंड फोटोकॉपी नहीं कर सकती ना इसी काम के लिए, मगर भगवान कर सकते हैं। आप यही समझ जाइए कि फॉर एवरीथिंग ही हैज हिज एक्सपेंशंस गोइंग एवरीवेयर हु आर इक्वली पोटेंट, सेम उनके अंदर शक्ति, बिल्कुल वही शक्तिमान। तो ब्रह्मा जी इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कि 1000 कैंडल्स जली हुई है, एक कैंडल से दूसरी जलाई, दूसरी से तीसरी जलाई, ऐसे तो सब एक जैसी जलेंगी, सबकी लॉ सेम समान होगी, शक्ति प्रकाश सेम होगा, मगर फिर भी जो सबसे पहली थी, जिसने जो सोर्स है सबको जलाने का, वो श्री कृष्ण है। ऐसा ही है, ठीक है। ठीक बात है। जो पहला वाला जो आदि जो पुरुष है जी, ईश्वर अपरम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि अनादि जो बताया तो उन्होंने कृष्ण को ही बताया गया जी, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को, यशोदा मैया के बेटे। हरे कृष्ण माता जी। ब्रजेंद्र नंदन भी जो है आध्यात्मिक जगत के ब्रजेंद्र नंदन जो बताते हैं उनका है। हाँ जी। So can I ask a question? Yes, Malika. Okay. So my question was जैसे अच्छा माता जी राम भी एक्सपेंशन ही है। प्रभु जी, हाँ जी, राम जी भी एक्सपेंशन है। प्रभु जी एक बार अभी माता जी को पूछने देंगे, है ना? यस प्रभु जी, राम जी भी एक्सपेंशन है। यस मल्लिका, आप पूछिए क्वेश्चन। माय क्वेश्चन वाज जैसे मैंने सुना कि भगवान शिव की भक्ति और भगवान दुर्गा माँ की भक्ति करने से हरि की भक्ति आती है, तो मतलब आप इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे थोड़ा सा डिटेल में समझा सकते हैं, लाइक व्हाट इट मींस? इसका मीनिंग ये है, देखिए जो मटेरियल डिजायर्स के साथ क्योंकि माता दुर्गा और शिव जी ये दोनों ही वैष्णव है ना, और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो मगर इन दोनों का डेलीगेटेड प्रोफाइल ये है, इनको ये डेलीगेट कर रखा है, प्रोफाइल ये दे रखा है कि भाई तुम, दुर्गा जी को तो ये प्रोफाइल है कि आप इस दुर्ग की, इस मटेरियल वर्ल्ड की जेलर हैं, आप किसी को बाहर मत जाने देना, यहीं पे पड़े रहने देना, राइट। सो मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करते हैं शिव जी और पार्वती जी, ताकि जीवात्माएं जो यहाँ रहना चाहती है, यहाँ एंजॉय करना चाहती है, यहीं पड़ी रहे। मगर जब कोई मटेरियल मोटिव से नहीं, निष्काम भाव से इनकी सेवा करता है, माता दुर्गा की या शिव जी की, निष्काम भाव से जो भक्त करता है, उसे ये मटेरियल डिजायर्स नहीं देते, उसकी फुलफिल मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं देते, ये उन्हें कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि और ऐसा भी, हाँ जी, और ऐसा भी होता है अगर किसी जन्म में आपने कृष्ण की भक्ति की हो, दैट विल कम इन एनी सर्टेन एज ऑफ योर लाइफ। किसी जन्म में आपने भक्ति की हो तो क्या होगा उसके बाद? क्या क्वेश्चन है? No, I'm asking किसी भी जन्म में आपने रीबर्थ और डेथ, आफ्टर दैट किसी भी जन्म में आपने भगवान कृष्ण की भक्ति की, that will carry forward in the next birth, इसीलिए भी ऐसा होता है at certain
age there is a realization that yes, एक होता है ना attraction to the gods. Yes, yes. कि कोई शिव जी की तरफ ज्यादा मानता है. तो इसमें देखो दोनों बातें हैं. पहली बात तो ये है कि कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त होती है. किसी भक्त के द्वारा ही प्राप्त होती है भक्ति. तो चाहे वो किसी को शिवजी के आशीर्वाद से प्राप्त हो या माता दुर्गा के आशीर्वाद से प्राप्त हो या फिर किसी भी और भक्त के आशीर्वाद से प्राप्त हो. जैसे हम भी भक्त कैसे बने, हम में से हर कोई, ये प्रूफ है कि वो किसी ना किसी भक्त के टच में आकर वो भक्त बना होगा. एवरीबडी इज अ प्रूफ, राइट. तो चाहे अब कोई देवी देवता जो है कि निष्काम भाव से उपासना करके उनके आशीर्वाद से कृष्ण भक्ति में आया हो, ये भी पॉसिबल है. सेकंड बात ये है कि भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि जब भी कोई भक्ति करना शुरू करता है तो या कोई भी योग पद्धति शुरू करता है तो अगले जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड होती है. भक्ति स्थायी है, सत्य है, इसीलिए वो जीवात्मा के साथ साथ चलती है. जितना भी उसका बैलेंस होता है नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड होता है. और श्लोक नंबर 6 अध्याय का भगवद गीता में 40 से 42 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता अपना साधन भजन अपने एक मनुष्य जीवन के अंदर, तो अगले जन्म में वो दोबारा जहां से छोड़ा था पिछले जन्म में वहीं से शुरू करता है. और ऐसा करने की वजह से उसका एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है योग के प्रति, विदाउट एनीबॉडीज इन्फ्लुएंस. गॉड. और एक और मेरा क्वेश्चन है, इफ यू हैव आइडिया माता जी, वुड लाइक टू आस्क, आपने कभी गुरु अच्युतानंद के बारे में सुना है? दैट हु वाज ही? नो, अच्युतानंद. Send me something about him. Then, if you have any question, we can chat on the WhatsApp and we can discuss. Okay, sure, I will definitely. कहाँ से है ये? मतलब ये साउथ एरिया में है? हाँ, ये उड़ीसा साइड है. उड़ीसा से है. जगन्नाथपुरी टेम्पल से. ये मैंने कोई किसी भक्त के, नॉट फ्रॉम इसको, लेकिन वहाँ पे जो जगन्नाथपुरी के जो टेम्पल के एसोसिएट्स हैं, पंडे होते हैं, से ये बातें सुनी थी. इसलिए आई वाज जस्ट क्यूरियस कि कुछ आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में से कुछ पता हो. आई वुड लाइक टू आस्क. Maybe some Odia devotee will know. Otherwise, we can always मतलब प्रभुपाद कैसे करते थे, जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछता था किसी के बारे में, any philosopher or any religious saint or whatever, Prabhupada used to say, what is his philosophy? We'll not discuss the Prabhupada style, I'm just saying, so that we can learn how to, analyze a person. Prabhupada will say, we'll not discuss the person, we'll discuss his philosophy. So if we know, his philosophy will tell what exactly the person was. Okay, Mataji. Yeah, definitely. All right. Yes. हरे कृष्णा माता Thank जी. you. हरे कृष्णा. माता जी, जो दुर्गा जी हैं, वैसे तो दुर्ग का मतलब कि जो है संचालक बताई गई है जी, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जब देखते हैं दुर्गा जी को तो मतलब जो कि वहाँ पर मतलब खून की नदियां बहती है. कई मंदिर ऐसे हैं. अच्छा, हाँ. और गंदगी भी रहती है. तो मतलब कभी दिल ही नहीं करता है कि मतलब वहाँ पर मतलब वो शर्ट भी तामसी पूजा होती है. हाँ जी. हाँ, तो वैसे को मतलब कि भगवान कृष्ण जैसे उनको इतना बड़ा दुर्ग का मालिक बना दिया, तो थोड़ा कम समझ में आता है. नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु जी, क्योंकि देखिए शिव जी और दुर्गा जी दोनों के दो प्रकार के भक्त हैं, एक सात्विक और एक तामसिक भी हैं. तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको वो माँ चंडी और उस रूप में उनकी उपासना करते हैं. और वैसे आप देखें तो माँ वैष्णवी के रूप में उनकी पूजा होती है, तो बड़े सात्विक रूप से होते हैं. अभी हम देखते हैं नवरात्रि तो सात्विक होती है, लहसुन प्याज भी नहीं लोग छोड़ देते हैं, है ना, प्याज के रेट कम हो जाते हैं. तो दोनों प्रकार के लोग हैं, मगर एज मदर एंड फादर ऑफ दिस यूनिवर्स दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल टाइप ऑफ चिल्ड्रन हियर, गुड एंड बैड. तो कहने का मतलब है कि जो राशि पूजा करता है या तामसी पूजा करता है उससे मतलब हम लोग को जो है डिवाइड ही करना चाहिए. ऑफ कोर्स वैष्णवों के लिए तो वैसे भी किसी और देवी देवता की पूजा है ही नहीं. हाँ जी. और इन जनरल भी अगर कोई भी करता है तो अगर आगे बढ़ना चाहता है धर्म के पथ पर तो तामसी पूजा से उसे लाभ नहीं होगा, उसका तमोगुण बढ़ता चला जाएगा. नहीं, जाने का दिल नहीं करता माता जी वहाँ तो. हाँ, तो नहीं, कई लोग हैं ना उनका मन करता है. भैरव बाबा है,
वहां भी जाने का दिल नहीं करता। अब नहीं, अगर आप देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, भैरव बाबा की जैसे बात आई, तो हर एक देवी देवता के दोनों प्रकार के होंगे। आप दिल्ली में जो ये पांडव मंदिर, पांडवों का जो किला है, वहां पर भैरव बाबा जी का प्राचीन मंदिर है। तो जाएंगे ना आप दर्शन के लिए, तो लाइन बड़ी लंबी लगी होगी और उसमें शराब की बोतलें लेकर लोग खड़े होंगे। हाँ, संडे तो के दिन, माता जी, ठीक है। नहीं, तो वहां पर एक तो ये भैरव बाबा जी को शराब चढ़ाए जाते हैं। पीछे एक भैरव बाबा जी का दूधिया मंदिर है, उसी मंदिर में पीछे दूधिया मंदिर, दूधिया मतलब दूध चढ़ाते हैं वहां पे। तो भैया भैरव बाबा जी तो बेचारे बैठे हैं कि जो जैसा आएगा उसको, जैसे जिसकी श्रद्धा है। हर किसी को, हमारे कृष्ण क्या है, वो बोलेंगे अरे शराब लेके तो भाग जा, आई डोंट इवन वांट टू सी यू। या हमारे कृष्ण बहुत अच्छे हैं। नहीं देखिए, ये भी शिव, भगवान शिव को भी जो है ये डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लीजिए आपको कृष्ण आए और बोले कि युगल किशोर प्रभु जी, आपसे मेरे को एक काम है, मेरी सेवा करोगे? तो आप बोलेंगे भगवान आपके लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा। तो बोलेंगे जितने भी असुर है ना, उनको तुमको टीचिंग करनी है। क्या करनी है? उनको प्रचार करो, जाओ असुरों को। अच्छा, तो शिव जी को ऐसे ही काम दे रखा है। इतना डिफिकल्ट काम है ना कि भक्त के लिए असुरों को संभाल के रखना, उन्हें और आसुरी ना बनने देना, किसी तरीके से उन्हें शरणागति प्रदान करना। बहुत महान काम है जो शिव जी और माता दुर्गा कर रहे हैं। तो भक्त का विजन ऐसा होना चाहिए, है ना? ठीक बात है। हाँ, चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, थैंक यू, ऑल राइट। सो हाँ जी, यस तनिषा। हाँ माता जी, आप मतलब भागवतम के पहले जो बोल रहे थे ना कि बुक्स रीडिंग जो है वो ज्ञान, और फिर जब हम टेम्पल में उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं तो विज्ञान होता है। तो माता जी, मेरा तो सबसे पास में मायापुर धाम है और मैं वहाँ जाती हूँ, पर माता जी एक क्या बात है, वहाँ पे जाती हूँ तो मतलब दर्शन करती हूँ और फिर प्रसाद पाती हूँ, मतलब ऐसा तो हो जाता है। बट वो क्या होता है, वो जो टेम्पल में मैं बाकी डिवोटीज को देखती हूँ, सब सर्विस कर पाते हैं या फिर सभी एक जैसे लगता है कि टेम्पल से सभी जुड़े हुए हैं। तो मुझे ना बहुत ऐसा आउटसाइडर सा फील होता है, क्योंकि मैं क्या हूँ, मतलब आप मतलब क्लासेस सभी यहाँ से करती हूँ ऑनलाइन, और वहाँ पे कोई मुझे पहचानते नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे तो कोई जानते नहीं। सभी ऐसा भी होता है कि सभी पूछते हैं कि आप चैंटिंग करते हो, तो ऐसा लगता है कि कितना आप सच में लगता है। Tanisha, आप पता क्या करो, you take a break for 2-3 months whenever possible and you go and stay there for do Bhakti Shastri. उससे क्या होगा, I'll recommend your name, okay, because you're chanting. So उससे क्या होगा कि you'll have a lot of friends in Mayapur, local Mayapur devotees, okay. So then you will absolutely not feel like that. और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने टेम्पल, क्योंकि आप इतने पास रहते हो ना, आपके आसपास जो डिवोटीज जब जा रहे हो उनके साथ आप जाओ, तभी भी ऐसा नहीं लगता। मतलब यहाँ पे ना ऐसा एसोसिएशन मतलब ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर मैं किसी से पूछ भी मतलब ऐसे किसी से बात भी कर लूँ तो भी वो कहते हैं कि आप फिलोसॉफी जानते हो, आप चैंटिंग करते हो, आप नॉनवेज तो नहीं खाते ना, मतलब ऐसे एकदम बिगिनिंग से। I understand. Yeah. Otherwise, what you can do, when you go to the Mayapur temple, तो वहाँ पर आप आप जब भी जा रहे हो मुझे बताना। I have a lot of friends there. I'll get you in touch with them. मैं कल ही जा रही हूँ। कल ही जा रहे हो? ठीक है, तो आप क्या करना, जैसे आप मंदिर के आगे टीओवीपी का ऑफिस है ना, टीओवीपी का ऑफिस जानते हैं, कॉर्नर पे, वहां आप जाना, रिसेप्शन पे श्याम वंशी माता जी, ओके, श्याम वंशी, शी इज माय पथ प्रदर्शक गुरु। You go to her, tell her that I have come here for 2-3 days, whatever. Mataji, can you please give me some association? Okay. She is a wonderful devotee and she has, वो आपको और भी devotees के टच में वहाँ ले आएंगी. Tell her my name. मुझे भी उन्होंने भक्त बनाया था, तो आपको बहुत अच्छा संगम मिलेगा, ठीक है। फिर वो आपको another thing that you can do is वहाँ पर चक्रा बिल्डिंग में, या फिर आप उन्हीं से पूछ लेना, श्याम वंशी माता से, रिसेप्शन पर ही होंगी वो।
they take tours every day. आप सिर्फ मंदिर में मत बैठे रहना, वहाँ पे ना एवरीडे टूर जाता है धाम की परिक्रमा के लिए. तो दे वुड टेक यू, जैसे कार्स वगैरह से वो करते हैं, so you don't have to walk, kind of, it's not difficult. So they go in the morning, like after breakfast, like I think 9 o'clock something, and they come back by 1 o'clock, and every day they cover one of the dweeps in the Navadvip area. अच्छा, इससे आपको, हाँ, क्योंकि आप परिक्रमा में तो जा नहीं पाते होंगे, या फिर आप बहुत ज्यादा, तो एवरी डे यू कैन यू कैन चूज विच प्लेस यू वांट टू गो, एंड यू कैन बी इन एसोसिएशन ऑफ 3, 4, 5 भक्त लोग मिलके वहां जाते हैं. वहां पे छोटी सी कथा होती है, हल्का प्रसाद होता है, कीर्तन होता है, यू कम बैक, so you feel more fulfilled. Another thing that you can do, every evening they have kirtan there, street kirtan in Mayapur. So you join that kirtan, and in that you will have a lot of friends there. आपको बहुत सारे friends बन जाएंगे. आप 4 बजे के आसपास कीर्तन शुरू होता है. Gaunitai की, they go with Gaunitai on the head, or maybe they have a cart somewhere. I think they have a cart now. और सब डिवोटीज कीर्तन करते हुए मायापुर के आसपास के किसी न किसी पास वाले इलाके में जाते हैं, मतलब कीर्तन करते करते पैदल जाते हैं, एंड दे कम बैक बाय गौर आरती. तो 3 घंटे कीर्तन होता है, बहुत अच्छा लगता है, और उसमें आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, और आपको ये जो फील होता है ना कि मैं वहां जा रही हूँ, आई एम फीलिंग लॉस्ट, इवन आई गो टू मायापुर, आई डोंट हैव एनी एसोसिएशन, वो आपका खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम. और माता जी अगर टीओपी ऑफिस में माता जी श्याम मैम से माता जी को वो नहीं मिले तो तब मैं क्या? She will be there. She is the resident there. अगर नहीं मिलेगी तो मुझे बता देना. I'll give you her number and you can do that. Okay, माता जी. Okay. ठीक है. Thank you, माता जी. All right, Anisha. Okay, shall we close here? ठीक है. So thank you very much for coming. Hare Krishna. Pranam everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. All right. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna.